नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम सभी ये जो है सिलेबस के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। उसके बाद फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन पर, क्योंकि यूट्यूब पर जो है क्लासेस ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर पिछली बार मैंने लिया था और काफ़ी कुछ क्लासेस वहाँ पर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर लाइव पढ़ना है तो एप्लीकेशंस पे क्लासेस चलेंगी। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं। और इस वीडियो में हम आपको सिलेबस के बारे में पहले बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और कौन कौन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा न्यूमेरिकली है, कौन सा थ्योरी है। ठीक है, कैसे कैसे हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद किसका जो है एग्ज़ाम पेपर होगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सब्जेक्ट्स दिए होते हैं बट उनका एग्जाम नहीं होता है। और कुछ लोग के मन में ये है कि हम भी समर ट्रेनिंग कर लें, हम भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लें, थर्ड सेमेस्टर वाले जो आप लोग हैं। तो इनके लिए जो है यहाँ पर हम जो लेकर आए हैं सब्जेक्ट, ये आपके बीटीयूपी के अकॉर्डिंग सिलेबस है। ठीक है, तो ये बीटीयूपी के लिए स्पेशली है, ना कि अदर स्टेट के जो है स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो को देखें। केवल ये स्पेशली बीटीयूपी के लिए। अगर आपका मैच करता है सब्जेक्ट तो पढ़ सकते हैं अदर स्टेट के भी। तो चलिए यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, फिर से मैं बता दूं, ये थर्ड सेमेस्टर के लिए है, सिविल थर्ड सेमेस्टर। तो सभी लोग ये देखिए जो आपका आया हुआ है सिलेबस, जो कि बीटीयूपी ने दिया है, आप भी जाकर वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो सबको ये दिख रहा होगा इस तरह से। ठीक है, तो इसमें हमें जो देखना है सब्जेक्ट, ठीक, मेन क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, दिखाई दे रहा होगा सबको। यहां पर हमको ये समझना है कि हमको पढ़ना कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट की बात करेंगे वह है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, जिसमें हम लोग फ्लूइड वगैरह जो आप बताते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह, द्रव अभियांत्रिकी वगैरह, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे भी ये। अगर देखें तो ये न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है और मतलब इसमें न्यूमेरिकल का ज्यादा वेटेज होता है। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। अगर एमसीक्यू पेपर होंगे तो बनेंगे, लेकिन ज्यादातर चांस है अभी थ्योरी पेपर का, इसलिए हम पहले थ्योरी की बात करेंगे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करें तो पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, पूरा सिविल का कोर सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंटल स्टडीज जो स्टार लगा है, ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये सभी ब्रांच के स्टूडेंट पढ़ते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज में जैसे कि आप लोग बेसिक जो इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, इंटर वगैरह में भी तमाम लोग इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड है, तो ये पूरा थ्योरी है। ठीक है, तो ये भी क्लासेस आपको चलाई जाएंगी। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स जो है आपका, ये आपका न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल बात समझें तो यहाँ पर दो न्यूमेरिकली सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक तो एचएचएम, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन बोलते हैं एचएचएम के नाम से, और इसको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स को एसएम के नाम से या सोम के नाम से भी लोग बोलते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा थ्योरी है। और बिल्डिंग ड्राइंग तो आप लोग जानते हैं कि ड्राइंग हमको बनाना पड़ेगा, और इस बार ड्राइंग तो एमसीक्यू था, लेकिन हम फिर से बता रहे हैं आपको कि सारे जो है ना ये थ्योरी के हिसाब से क्लासेस चलेंगे। उसके बाद फिर आपका एमसीक्यू होगा तो एमसीक्यू पे चेंज होंगे। अब यहां पर अगर हम लोग साफ साफ एकदम समझना चाहें तो यहां पर आप देखिए, केवल आपका एचएसएम और हमको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, इन दो सब्जेक्ट्स पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, एचएचएम जो कि आपका ये पूरा अगर देखें तो इसमें काफी लेंदी भी है। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स उतना लेंदी नहीं है, कुल मिलाकर 7-8 चैप्टर है, उसमें खत्म हो जाता है, बट इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, तो दोनों जो है ज्यादातर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में लोगों को बैक लगता है कि डरने की बात नहीं है, इजी वे में समझिए चाहे जहां से। ठीक, तो ये थे आपके टोटल 6। अब बात करें कि एग्जाम कितने कितने का होगा, तो वही फिर 50-50 नंबर के यहाँ पर थ्योरी, और ये देखिए थ्योरी 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 थ्योरी, और यहाँ पर ड्राइंग ड्राइंग आपका 60 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ड्राइंग क्या होता है, 60 नंबर का होता है। बाकी वही 2.5-2.5 घंटा, और ड्राइंग में 3 घंटा का समय मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका इंटरनल वगैरह जो कॉलेज से जाता ही जाता है, और यहाँ पर और कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं है। ना ही आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऐड है, जो कि समर ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के नाम से लोग कहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा इंक्लूडेड नहीं है जो आपका स्ट्रक्चर दिया गया
है सिलेबस वाला। ठीक है, तो जो इंटर्नर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप करना होता है वो ज्यादातर मतलब अगर देखें तो फिफ्थ सेम में ही करना है, मतलब फोर्थ पास आउट के बाद करना होता है। तो आप लोग परेशान मत होइए थर्ड सेमेस्टर वाले। ठीक है, ये हो गई बात आपके कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, और 6 की क्लासेस एप्लीकेशंस पे लाइव चलेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे, काफी लोग के मन में ये डाउट था कि सर हम कैलकुलेटर कौन सा खरीदें, ठीक है, कौन सा कैलकुलेटर ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए मार्केट में ना दो तरह के कैलकुलेटर बहुत ज्यादा मतलब बिकते हैं और लोग खरीदते भी हैं। हमारे पास दोनों कैलकुलेटर है। तो मैं कहूंगा कि आप लोग जो प्रीफर करें कैलकुलेटर खरीदने के लिए, ठीक है, वो कैलकुलेटर देखिए मार्केट में एक तो ये वाला कैलकुलेटर आपको दिखता है, ठीक है, दूसरा एक ये वाला, मतलब एक लिखा रहता है FX 991 ES प्लस और एक रहता है 991 MS। तो आपको ES नहीं परचेज करना है, आपको अगर परचेज करना भी है तो MS करना है। अब आप इन सभी में जैसे हाइड्रोलिक्स है और सभी सब्जेक्ट्स में जिसमें आपको जरूरत समझ में आए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी तक भले नहीं किया होगा बात अलग है, लेकिन खरीदना कौन सा है, MS वाला खरीदना है कैलकुलेटर, ये वाला खरीदना है सभी लोग को। ठीक है, ये वाला अगर खरीदते हैं तो, अदरवाइज हाँ खरीदना तो पड़ेगा ही, क्योंकि MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे कुछ तो इसमें करना ही पड़ता है कैलकुलेशन, तो वो खरीद कर रखिएगा जरूर। ये काफी लोगों को क्वेश्चन था कि हाँ सर इसको जरूर बताइएगा, अगर सिलेबस बताइएगा। तो ये था कैलकुलेटर का बात। और कुछ लोग ये जानना चाह रहे थे कि सर इसको कैसे स्टार्ट किया जाए क्लास। ठीक है, चलिए, हाँ अभी ये लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। का कुछ लोग ये चाह रहे थे कि सर कैसे ये मतलब हम लोग इसको पढ़ाई करें। तो जैसे जैसे हम कहेंगे आपको उसी प्रकार से पढ़ाई करते चलिएगा। ठीक है, तो लाइट कट गई, मैं लाइट का सबसे बड़ा इशू था आज का, तो इसीलिए नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा था। अभी फिर फिलहाल जो ये चीजें आपको सिलेबस बताई, अब क्लास में आपको अभी मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा और भी चीजें जो कि कैसे लाइव क्लास वगैरह करनी है। और सभी लोग क्लास जो है यूट्यूब से भी आप वीडियो अपलोड है उससे भी कर सकते हैं, और इधर भी लाइव आपकी चलेगी एप्लीकेशन पर भी। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।